आज बात करेंगे एलर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एलर्जी है क्या। जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है, और ये खास चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। या तो वो पालतू जानवर हो सकता है, या फूल के पराग कण हो सकते हैं, या कोई भी सब्जी हो सकती है, या कोई महक या खुशबू हो सकती है, या वो धूल हो सकती है, धुआं हो सकता है, या कोई भी मेडिसिन हो सकती है। ये कोई भी चीज़ इनमें से होती है। और जब हमारी बॉडी इन चीज़ों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेती है तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ बॉडी पे साइन आते हैं, कुछ ना कुछ चिन्ह आते हैं। जैसे चाहे वो सूजन के रूप में आए, चाहे बॉडी पे चकत्ते हों, या फिर बॉडी पे दाने हों, या फिर वो जुखाम के रूप में हो, या फिर तुरंत बुखार के रूप में, या वॉमिटिंग उल्टी के रूप में आए, तो कुछ ना कुछ बॉडी कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ती है जिससे पता चलता है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं है, या हमारी बॉडी इन चीज़ को स्वीकार नहीं करती है। तो अगर हमें मान लीजिए फूलों से कुछ इन्फेक्शन है, फूलों के परागकण से कुछ इन्फेक्शन है, तो हमें जुखाम होगा या कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होगी। और अगर हमें रबड़ की चीज़ों से प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को पर्टिकुलर किसी धातु से प्रॉब्लम होती है, तो जैसे अगर किसी को रबड़ की चीज़ों से प्रॉब्लम है तो ग्लव्स की चीज़ों से, अगर मान लीजिए किसी ने रबड़ का ग्लव्स पहना तो तुरंत ही उसे रेसेज हो जाएंगे। और इसका उपचार यही है कि आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। और अगर किसी को जानवर से प्रॉब्लम है, यानी कि घर में जानवर रहता है और वो बेडरूम वगैरह में भी आ जाता है, पूरे घर में घूमता रहता है, तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, या त्वचा पर एलर्जी होगी। किसी को फूड से एलर्जी रहती है, पर्टिकुलर फूड में मूंगफलियों से बहुत ज़्यादा एलर्जी लोगों को होती है, या किसी को गेहूं से भी एलर्जी रहती है, इसे वीट एलर्जी कहते हैं। किसी को अंडे से, सोए से रहती है। तो इस तरह की एलर्जी में या तो त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे, या लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, या पेट में दर्द होगा। और एलर्जी में पर्टिकुलर एरिया पे अलग अलग प्रभाव आता है। किसी के में किसी को नाक बहने लगती है, किसी को स्किन पे रेसेज आ जाते हैं, किसी को लालपन आ जाता है। इस तरह की एलर्जी में प्रॉब्लम हो जाती हैं, और ये त्वचा पे और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा प्रभाव डालती है एलर्जी। और इसकी जांच के लिए एक एलर्जी स्किन टेस्ट होता है, और ये दर्द रहित टेस्ट है। बहुत जल्दी ही इसके बारे में पता चल जाता है, लगभग 20 से 25 मिनट में, या बहुत अधिकतम आधे घंटे में इसकी जांच आ जाती है। और एक रेस्ट करके और जांच होती है, RAST, और इसमें ब्लड में IgG देखी जाती हैं। और ये एडवांस जांच है, एलर्जी स्किन टेस्ट की अपेक्षा रेस्ट टेस्ट ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर आपको एलर्जी से बचना है, जैसे मैंने बताया कि त्वचा से संबंधित एलर्जी भी होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी संबंधित एलर्जी होती है, तो आज हम श्वसन संस्थान से संबंधित एलर्जी पे बात करेंगे। अगर आपको श्वसन संस्थान से संबंधित एलर्जी रहती है, जैसे कि आपको मौसम बदलने पे जुखाम शुरू हो जाता है, या आपको खांसी शुरू हो जाती है, आपको फीवर होने लगता है, तो इस तरह की एलर्जी से आप किस तरह से अपने आप को दूर रखें। इस तरह की एलर्जी से अपने आप को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है उपवास रखना या व्रत रखना। तो उपवास या व्रत रखने में मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो उपवास नहीं रख सकते, व्रत नहीं रख सकते, व्रत रखने का लोग मतलब ये निकालते हैं कि सुबह से शाम तक भूखे रहना और शाम को खाना खाना। तो सुबह से शाम तक भूखे रहने से मतलब नहीं है, आपको लगभग 15 से 16 घंटे नहीं खाना खाना चाहिए, वो अच्छा उपवास माना जाता है। और इस उपवास को रखने का तरीका ये है कि आप शाम को लगभग 5 या 6 बजे खाना खा लें, और फिर अगले दिन आप लगभग 9 या 10 बजे खाना खाएं। तो इस दौरान आपके लगभग 14-15 घंटे हो जाएंगे बिना कुछ खाए पिए। ये एक उपवास अच्छा उपवास होगा, और ये बहुत कठिन भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर समय आपका जो रात का है, आप रात में वैसे ही कुछ नहीं खाते। बस ये है कि आप जिस टाइम शाम को खाना खाते हैं 8 साढ़े 8 बजे, उससे 1-2 घंटे पहले खा लें, और जिस समय आप मॉर्निंग में खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, उससे 1-2 घंटे बाद आप नाश्ता करें, तो लगभग 15-16 घंटे का उपवास हो जाएगा। और इस दौरान आपके जो शरीर का सिस्टम है उसको खाना पचाने के बजाय बॉडी में जो और एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको सफाई का समय मिलेगा, क्योंकि बॉडी एक ही काम करती है, या तो भोजन पचाती है या भोजन की सफाई करती है।
तो आप व्रत रखें, इस तरह का व्रत रखें, तो इस तरह के व्रत रखने से आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, आपको कमज़ोरी भी नहीं आएगी और आपको एलर्जी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम रहती है वो पैकेट बंद चीज़ें ना खाएं, मैदा वाली चीज़ें ना खाएं, तेल और मीट से दूर रहें। और जिन लोगों को जुकाम की अधिकतर प्रॉब्लम रहती है वो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ भी ना लें, इसके बजाय वो फल सब्जी खाएं और वो गुड़ खाएं। तो गुड़ काफ़ी हद तक एलर्जी को दूर करता है। और वो जो भी खाना खाएं वो इस तरह का खाना खाएं कि उस खाने में भाप निकल रही हो, ताकि आपकी आहार नाल को सेक लगती हुई जाए। अगर आप इस तरह का खाना खाएंगे तो जिनको श्वसन संस्थान की एलर्जी रहती है ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये खाना एक तरह से दवाई की तरह होगा। अगर वो ठंडी तासीर वाली चीज़ें भी खाते हैं, जिन लोगों को कुछ लोग मना करते हैं, जैसे कि एलर्जी में किसी व्यक्ति को कभी कभी कुछ गांव के डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप चावल ना खाएं, तो आप चावल भी खा सकते हैं, लेकिन चावल आप इस तरह का खाएं जिसमें भाप निकल रही हो, तो वो आपके लिए दवाई का काम करेगा। तो आप ऐसा खाना खाएं, जो भी आप खाएं कि उसमें भाप निकल रही हो, ताकि गले को सेक लगती जाए। और आप इस तरह का खाना खाएं जिसमें कि वाटर रिच ज़्यादा हो, यानी कि वो लिक्विड चीज़ ज़्यादा हो। अगर आप लिक्विड चीज़ खाएंगे तो लिक्विड आपके जो गले में म्यूकस है, आपके गले में जो बलगम है, उसको पिघलाता हुआ जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आप जो भी खाना खाएं तो आप दाल और सब्जी की मात्रा अधिक लें, रोटी और चावल की मात्रा कम लें। हम लोग गलती ये करते हैं कि अपना पेट हम रोटी और चावल से भरते हैं, हमें अपना पेट दाल और सब्जी से भरना चाहिए। इससे हम पतले भी होंगे, वज़न भी कम होगा और इस तरह की प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को श्वसन संस्थान से संबंधित एलर्जी रहती है वो धूप में बैठें। और आप जब भी धूप में बैठें तो आप अपने बॉडी की मालिश करके और अगर ऑयल से बैठें तो फ़ायदा होगा। और आप धूप में इस तरह से बैठें कि आपके 15 मिनट लगभग अगले हिस्से पे धूप लगे और 15 मिनट आपके बैक हिस्से पे, यानी कि पिछले हिस्से पे धूप लगे। और इस दौरान अगर आपको छींक आए तो समझिए कि आप जो धूप में बैठे हैं उसका आपको फ़ायदा मिला है और आपका बलगम पिघलना शुरू हो गया है। और बलगम मुख्यतः हमारे गले में, हमारी छाती पे, हमारे सीने के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप जब भी बैठें तो मालिश ज़रूर करें ऑयल से। सरसों के तेल से आप मालिश कर सकते हैं और सरसों के तेल में आप बहुत हल्का सा नमक भी मिला सकते हैं, तो इससे बलगम और जल्दी पिघलेगा। साथ ही साथ आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। जब आप व्यायाम एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा और वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। योगा भी आप करें, योगा में अनुलोम विलोम, कपालभाति, आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप च्यवनप्राश का सेवन करें और च्यवनप्राश आप जब भी खाएं तो आप दूध के साथ खाएं और दूध में अगर आप हल्दी डाल लें तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आप कम से कम सर्दियों ये चीज़ ध्यान रखें कि आप गुनगुना पानी पिएं और आप अपने सिर की ज़रूर मालिश करें। आप जब अपने सिर की मालिश करेंगे तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने से आपको जो मान लीजिए इस एरिए में या यहाँ पे भारीपन लगता है, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आप ठंडे प्रभाव वाली चीज़ों से बचें। आपको दोनों ही काम करने हैं। अगर आपको श्वसन संस्थान से संबंधित एलर्जी है, आपको अपने शरीर का बचाव भी करना है और आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ानी है। तो मैंने आपको बचाव और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ उन लोगों को ज़रूर वीडियो शेयर करें जिन लोगों को एलर्जी रहती है।